राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है और किस तरह से जो है आपने उपाय करने हैं। ठीक है, दो चीजें आपने अंडरस्टैंड कर ली। बाकी तो कोई भी आपसे कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ, आपको सब समझाती जा रही हूँ, आपको बताती जा रही हूँ क्या क्या करना है। आपको गुरु मंत्र बताती हूँ। गुरु मंत्र से क्या होता है, आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, आखिर गुरु क्या बता रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, कि आखिर व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे आखिर समझना क्या है और मुझे करना ही क्या है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखो, आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हो तो अपने प्रश्न भी पूछ सकते हो। ठीक है, अपने प्रश्न पूछो। आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो पर्सनली पूछ सकते हो, और अगर आप यहाँ पूछना चाहते हो तो आपको मालूम ही है, कमेंट्स तो करना ही है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप बहुत जल्दबाजी मचा रहे हो मंडे वाले दिन कुछ काम करने के लिए। आपके पास काम आ भी गया, ठीक है ना, काम के आने की पूरी संभावना है और आप बड़ी उत्तेजना के साथ उस काम को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करोगे। मैं एक चीज आपको समझाने वाली हूँ। देखो, काम तो आया है, लेकिन पूरी नजर जो है आपने उस काम की तरफ ही बना के रखनी है ताकि आप उस काम को पूर्ण कर सको। ठीक है, अगर आपने उस काम को पूर्ण नहीं किया तो आपके लिए बहुत दिक्कतें बन जाएंगी। ठीक है ना, तो उसको तरीके के साथ आपने जो है पूर्ण कर लेना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे। देखो, ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कुछ खतरा दिखाई देता है। थोड़ा बच के चलना, चीज़ों को समझ के करना, थोड़ा ध्यान साधना करो, भगवान की तरफ लगो। आप यहाँ पे भगवान से विमुख नजर आते हो, उनसे नाराज नजर आते हो, उनसे परेशान नजर आते हो ट्यूसडे वाले दिन, और उनसे शिकायतें करते हुए दिखाई देते हो। कोई बात, अगर आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो शिकायतें करिए। ठीक है, लेकिन येलो कलर उस दिन ज़रूर आपने हनुमान जी को चढ़ा देना है, यानी कि पीले वस्त्र आपने पहनाने हैं उनको, या उनको आपने बेसन की बर्फी या लड्डू, ठीक है, इस तरह से, या बेसन का हलवा, ये सब चीज़ जो है आप उनको भोग लगाएं। ठीक है, दिमाग को ज़्यादा मत चलाएं क्योंकि दिमाग में उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची हुई है। थोड़ा शांत रहो, दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी डिसीजन लोगे ना, इस टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मत लो। ठीक है, शांत रहो और अपनी अंतरात्मा से जो जो सवाल पूछो वो सब आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर दोबारा से अपने काम को शुरू करने की कोशिश करो। यानी कि आपने जो काम किया है ना, एक्चुअली वो हो नहीं पाया, पूर्ण नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप करना क्या चाहते हो, आप उस काम को दोबारा शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपको काफ़ी लोग रोक रहे हैं, मत कर, ये ना करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। तो आप क्या करोगे? देखो, अगर करते उस काम को दोबारा तो 101% जो है आपको रिजल्ट मिल जाता, लेकिन आप करोगे पता क्या, आप कहोगे चलो फिर कभी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आप उस काम को टालते हुए दिखाई देते हो, दूर करते हुए दिखाई देते हो, तो उस काम को टालो मत। अगर हो सके तो उस काम को शुरू कर लो दोबारा। अगर कोई गलती हो गई है किसी काम में, उसे दोबारा रिपीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, उस काम को अच्छे से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप नहीं करोगे और उस काम को टाल दोगे। थर्सडे वाले दिन भी आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जो है आप झगड़े के शिकार होते हुए घर में दिखाई देते हो। देखो, अथॉरिटीज आपके साथ हैं, लेकिन ये झगड़ा जो है आपका आपसी तालमेल के कारण जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, घर में भी आपके जो है झगड़ा जो है किसी और के साथ भी आपका झगड़ा हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, आपका माइंड जो है किसी और की बातों में आकर थर्ड पर्सन के लिए जो है नेगेटिव सोच सकता है। ठीक है, वो नहीं करना। ठीक है, क्योंकि दूसरों का तो काम ही यही है, आपका सुख किसी को पसंद नहीं होता और वो ज़बरदस्ती आपके घर में जो है कलेश डलवाने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता आप खुद अपने घर में ना कलेश डलवा लें। ठीक है ना, आपका गुस्सा भी ज़्यादा रहने वाला है,
आपको इतना है कि आपको जो हेल्प चाहिए वो हेल्प बड़ों से मिल जाएगी। अगर झगड़े को सॉर्ट आउट कराने के लिए, पहली बात तो झगड़ा ही मत करो अगर मैं बता रही हूँ तो, ठीक है ना। आपने करना क्या है, देखो, आपने केले का पेड़ होता है ना, उसके ऊपर आपने हल्दी मिश्रित जल जो है वो अर्पण कर देना है, विष्णु जी का नाम ले लेना है, कलेश को दूर करने की कोशिश करनी है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आप किसी से हेल्प ले रहे हो और उसकी पोजीशन अच्छी है, आपको हेल्प कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर उसकी पोजीशन अच्छी है तो वो आपको हेल्प कर रहा है, आपके लिए आगे बढ़ने के तरीके बना रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, हेल्प ले लो किसी की। अगर कोई बड़ा है, अब आप क्या करोगे, अपनी ईगो दिखाने की कोशिश करोगे, वहाँ ईगो नहीं दिखानी, समझौता करके, ठीक है। अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, वो जो कह रहे हैं, वो आपसे सीनियर है 101%, ठीक है। वो आपको जो कुछ कह रहे हैं वो भी बहुत मुश्किलों से निकल के आगे आए हैं। अगर आपको कुछ सही बता रहे हैं तो अपने तजुर्बे से बता रहे हैं, ठीक है। तो उनकी बात समझो और उनके साथ संधि कर लो, हाथ मिला लो, आपके लिए वही सबसे बेटर जो है ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप अप्रसन्न हो, कह रहे हो नहीं नहीं ये कोई न्याय थोड़ी ना होता, और मजा ही नहीं आया मुझे तो, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए था। तो यहाँ क्या करोगे, उस उसका कोई बात थी तो उसके साथ तो ऐसा हुआ था, वो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ वैसा, उसके लिए मेरे को क्या ये कोई न्याय है, ये कोई न्याय है। तो डेफिनेटली जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है, न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। कंपैरिजन करके अपना समय खराब ना करो, ठीक है। अगर आप लगातार उन चीज़ों के कारण कंपैरिजन करते रहोगे तो आप परेशानी में फंस जाओगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी, आप उस पर जुटे हुए हो, हटाने की कोशिश कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि हाँ कुछ बेहतर हो, कुछ मेरे लिए बढ़िया हो, आप कर तो रहे हो, सबसे जूझ भी रहे हो, बीमारी से, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव बोलने वालों से, उसके बाद आपके साथ जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करके जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त लगेगा, समय लगेगा, इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप समझ के रखो, ठीक है। और उसके बाद गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। संडे तक की तो आपकी प्रेडिक्शन मैंने कर दी है ना, अब हम गुरु मंत्र की बात करते हैं। देखो कितनी बार क्या होता है, मैं आपको हर बार बताती हूँ ये चीज़ कि 3 नंबर वाले जितना गिवर्स होंगे वही उनका काम है, वो दाता ही है, देना ही है उनको, ठीक है। तो आप जो भी अपने हाथ से निकाल सको आप ज़रूर निकालो, उसी के साथ आपको सुकून मिलेगा। उसी के साथ इन लोगों को सुकून भी नहीं मिलता अंदर से, वो जब तक किसी को कुछ दे ना पाए या कुछ कर ना पाए वो शांति भी नहीं मिलती, ठीक है। तो वो शांति के लिए कुछ ना कुछ देना शुरू करें, ठीक है, और अपना तालमेल जो है बढ़िया करना शुरू करें, यानी कि थोड़ा सा सिंक्रोनाइज रहोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। करना क्या है, ध्यान भी करना है और काम भी करना है, दोनों चीज़ों को लेकर साथ चलो तो बहुत चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लगेंगी, ठीक है। अगर आपने गणेश जी की आराधना कर ली या स्क्रीन सेवर के ऊपर आपने गणेश जी की जो है पिक्चर लगा ली तो डेफिनेटली आपके लिए जो है अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।